देखो फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शंस, अच्छा फंक्शंस एक्चुअली स्टार्ट का होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है फंक्शंस का? सबसे पहले, एक मिनट, हाँ ओके, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि फंक्शंस अगर आपको समझना है तो आपको एकदम रूट से समझ के आना होगा। एक्चुअली एकदम शुरुआत कहाँ से हो रहा है? जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा था सेट्स, ठीक है। सेट्स, सेट्स क्या होता है? ग्रुप, मतलब अ कलेक्शन ऑफ रॉ डाटा या फिर कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा, ठीक है, जो कि ओवर टाइम या ओवर मैन टू मैन चेंज नहीं होता है, वैसा मीनिंगफुल डाटा को हम सेट बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे अगर लूँ, भाई मेरे पास 1 है और 2 है, ठीक है। मेरे पास एक सेट है 1 और 2 का, मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट है <3, तो ये मेरे पास एक सेट है। अच्छा, अभी उसके बाद सेट के बाद आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो इस सेट को मैं नेमिंग कर देता हूँ एक बार के लिए ए, ठीक है। या फिर एक और सेट में ले लेता हूँ, सपोज बी इज इक्वल्स टू 2 और 4, ये मैंने एक सेट और ले लिया। तो ये हो गया सेट की स्टोरी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पढ़ा होगा क्लास 11 में क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि सपोज ए इंटू बी आपने करा, या फिर आपने बी इंटू ए करा, है ना। ये सब क्रॉस प्रोडक्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे क्या होता है, जब आप ए टू बी क्रॉस करते हो, इसका मतलब आपका जो डोमेन होता है वो डोमेन आप ए से लेते हो, सेट ए से लेते हो, और जो रेंज आपको लेना होता है वो रेंज आप बी से लेते हो, है ना। हाँ, अभी मेरे पास डोमेन में 1 और 2 है और रेंज में मेरे पास 2 और 4 है, ठीक है। अभी जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो कैसे करोगे? ए से आप क्या किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो? जैसे ए के साथ 2 या फिर ए के साथ 4, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ए क्रॉस बी का जो आउटकम है उसको मैं कैसे बोलूंगा? 1,2 या फिर 1,4, है ना। उसके बाद 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है 2, 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है 4, तो हम बोलेंगे 2 के साथ 2 कनेक्ट हो रहा है, 2 के साथ 4 कनेक्ट हो रहा है। तो ये मेरे क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम है। लेकिन अगर हम बी कॉमा ए, बी क्रॉस ए करें, इसका मतलब है डोमेन में आपको बी रख देना है और रेंज में आपको, रेंज के एक्चुअली इस सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। और रेंज एक्चुअली कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम बी ए को बोलेंगे कोडोमेन, जहां से हम रेंज लेंगे। तो बी में हमारे पास है 2 और 4 और ए में हमारे पास है 1 और 2। अब फिर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2 से 1 को जाएगा, 2 से 2 को जाएगा, है ना। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में जो बी क्रॉस ए है उसमें जो आउटकम्स आएंगे वो आएंगे, जैसे पहला आएगा 2,1, क्योंकि 2 1 से कनेक्ट हुआ है और फिर 2 2 से भी कनेक्ट हुआ है, तो 2,2 हम लिखेंगे। उसके बाद देखो 4 1 से कनेक्ट हो रहा है, 4 2 से कनेक्ट हो रहा है, तो लिखेंगे 4,1 और 4,2। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था, है ना। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आता है रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई रिलेट करना है आपको, जैसे आपको कोई सिस्टमेटिक रूल आपको कोई मेंशन कर देता है कि रिलेशन है ऐसा कि आप यहाँ पे, अब ये रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी में भी हो सकता है। जैसे आपको यह मेंशन कर देगा कि भाई जो रिलेशन हो रहा है वो ए टू बी हो रहा है, ए टू बी हो रहा है, ठीक है। और ए टू बी हो रहा है। अब इसमें रिलेशन दिया गया है कि जो रिलेशन है आर, उसमें जो आप ए कॉमा बी लोगे उसमें ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर इवन, सपोज ऐसे दे दिए ए एंड बी आर इवन, ऐसे आपको एक रिलेशन दिया गया है। अब मैं ए एंड बी आर इवन अगर बोल रहा है तो मैं कौन से रिलेशन ले सकता हूँ? इसमें मेरे पास सिर्फ दो ही आएंगे कि भाई मेरा डोमेन और जो मेरा रेंज है बोथ आर इवन। अगर यहाँ पे बोला गया है तो इसका मतलब मैं इसको ले सकूंगा और इसको ले सकूंगा। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटायर क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन है कि जो आप क्रॉस प्रोडक्ट के उन्हीं एलिमेंट्स को लोगे जिन एलिमेंट्स के अंदर डोमेन और रेंज आपस में किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। आप उन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे लोगे, इस वजह से आपको कुछ सिलेक्टिव रिलेशन ही यहाँ पे मिलेंगे।
तो ये हो गया रिलेशन आपने पढ़ा, ठीक है, ये आपने रिलेशन पढ़ा। अब ये सेम टाइप के रिलेशन कुछ बी क्रॉस ए में भी आपसे पूछ सकते हैं, बट शर्त यही है कि जो डोमेन और रेंज के बीच में एक रिलेशन दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्रॉस प्रोडक्ट के आउटकम्स को सेलेक्ट करने होंगे। बस ये आपने रिलेशन पढ़ा। अच्छा, अब आता है फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन को समझने के लिए अब देखो, फंक्शन भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट से ही लेने हैं, ठीक है, जो फंक्शन हम करेंगे फंक्शन भी हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फंक्शंस, आप यहाँ पे जो टाइप ऑफ फंक्शन देखोगे वो आप यहाँ पे देखोगे, नंबर वन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं इसको, ऑन टू, ठीक है। या फिर आपने देखना है मैनी वन फंक्शन, ठीक है, मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। तो ये सब फंक्शंस आपको देखना है। तो फंक्शंस, पहली बात तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले हम उसको देखते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि हमें ए क्रॉस बी करना है, तो हम जानते कि जैसे हमने ए क्रॉस बी यहाँ पे किया है ना, ये ए क्रॉस बी किया, तो ए जो है वन के साथ कनेक्ट हुआ है और ए जो है टू के साथ कनेक्ट हुआ है। बट वैसा नहीं हो सकता। आप ए का एक ही कनेक्शन ले सकते हो, एक ही। जैसे यहाँ पर मेरे पास ए के दो कनेक्शन है, ए जो है यहाँ पे टू के साथ कनेक्ट हो रहा है और यहाँ फोर के साथ हो रहा है, बट दोनों में से फंक्शन एक ही ले सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है। अगर दोनों ले लिया तो वो फंक्शन नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब आप फंक्शन में जाते हो, ठीक है, मतलब मान लो आप ए और बी, यहाँ पे ए और बी के बीच में फंक्शन बना रहे हो, तो इसका मतलब है जैसे यहाँ वन और टू है ए में, और बी में आपके पास टू और फोर है, तो हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब वन टू के साथ कनेक्ट हुआ और वन किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, टू जो है वो फोर के साथ कनेक्ट हुआ, टू और किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये फंक्शन है, हम इसे फंक्शन बोलेंगे। एक और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन है या नहीं। देखो यहाँ पे वन है, टू है, टू है, फोर है। अभी वन जो है टू से कनेक्ट हो रहा है और टू जो है वो भी आ गया टू से कनेक्ट होने के लिए, तो ये भी फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एक और हम देखते हैं यहाँ पे वन टू एंड टू फोर, ठीक है। अभी वन जो है फोर के साथ कनेक्ट हो रहा है, टू टू से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वन टू और टू फोर, मान लो वन जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है, फोर भी, टू भी उसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वन भी फोर से कनेक्ट हुआ है, टू भी टू से कनेक्ट हुआ है, तो फिर हम बोलेंगे ये भी फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन का मीनिंग क्या है? फंक्शन का मीनिंग है, फंक्शन हम तभी बोलेंगे कि ईच डोमेन, ठीक है, ईच डोमेन must have, each domain must have its unique image, यूनिक इमेज। अब यूनिक इमेज का मतलब क्या है? देखो, जो यहां से कनेक्ट हो रहे हैं ना, यहां से कनेक्ट हो रहे हैं, इनको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और वो जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसे हम बोलते हैं इमेज, इमेज, ओके। और रेंज, आप सुने हो इसको, तो रेंज बोला जाता है, तो रेंज भी बोलते हैं, इमेज भी बोलते हैं। मतलब जो वन का इमेज है वो फोर है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी डोमेन है, हर डोमेन का एक ही इमेज है। जैसे वन का तो एक ही इमेज है, ठीक है। टू के कितने इमेज है? टू के भी एक ही इमेज है, फोर है। हाँ, वन और टू की इमेज सेम है, बात हम उसकी नहीं कर रहे। वो वो मैटर नहीं करता कि भाई वन का इमेज कौन है और टू का इमेज कौन है, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट है, मैटर वो नहीं करता। मैटर करता है जो डोमेन है, क्या वो एक ही कनेक्शन है उसके। जैसे यहाँ पे देखो, वन इज कनेक्टेड विथ फोर, ठीक है, एंड टू इज कनेक्टेड टू टू, ठीक है। मतलब वन जिससे कनेक्ट हुआ है
टू उससे नहीं किसी और से हुआ, लेकिन यहाँ पे वन जिससे कनेक्ट हो रहा है, टू उससे कनेक्ट हो रहा है, मैटर वो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो फंक्शन है। फर्क मतलब आपको क्या देखना है, हर डोमेन का जो है ना एक ही कनेक्शन है, हर डोमेन का, जैसे वन का एक ही कनेक्शन है। अब वन फोर से कनेक्ट होने के साथ साथ वन अगर कनेक्ट हो जाता टू के साथ भी तो दिक्कत होता है भाई, वन के दो कनेक्शन हो गए, वन के तो फोर कनेक्शन है, वन के साथ तो टू कनेक्शन है, तब दिक्कत आ रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वन टू से कनेक्ट हुआ तो टू भी टू से कनेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन टू के साथ कनेक्ट होकर अगर वन फोर के साथ कनेक्ट हो जाता तो दिक्कत होता, टू टू से कनेक्ट हो रहा है, साथ में टू चला जाता फोर से कनेक्ट करने तो दिक्कत हो जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होने से फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन बनने के लिए जरूरी है ईच डोमेन मस्ट हैव इट्स यूनिक इमेज, हर डोमेन का यूनिक इमेज होना चाहिए, हर डोमेन का एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर वन ये है, कंडीशन नंबर वन टू बी अ फंक्शन, फंक्शन होने के लिए ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, नेक्स्ट है नो एलिमेंट, नो एलिमेंट should be left out in domain। ठीक है, विदाउट इमेज, विदाउट इमेज। ठीक है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसके पास इमेज नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक और एलिमेंट मेरे पास आ जाता, मान लो 3। ठीक है, वन तो कनेक्ट हो गया टू से। ठीक है, ये मतलब ये रेड वाला लाइन नहीं होगा, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा था कि कनेक्शन हुआ तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हर डोमेन का यूनिक इमेज होने के लिए वन फोर से कनेक्ट हो रहा है तो टू जो है टू से कनेक्ट हो रहा है, वन फोर के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। टू अगर टू से कनेक्ट हो रहा है तो टू टू के अलावा और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, ये फंक्शन है। लेकिन मान लो इसमें ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है जिसमें डोमेन में एक और एलिमेंट यहाँ है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो डोमेन में जो जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स की जो इमेज होने चाहिए। ठीक है, हाँ आप ऐसे बोल सकते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बात भी लिख देता हूँ, इसको आप ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन must have यूनिक इमेज, मस्ट हैव यूनिक, ध्यान रखना यूनिक होना चाहिए, मतलब सिंगल इमेज होना चाहिए, मस्ट हैव यूनिक। ठीक है, यूनिक मतलब सिंगल इमेज होना चाहिए, सिंगल इमेज, इमेज मतलब व्हाट, रेंज। ठीक है, इमेज मतलब रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, ऐसे होने पर ही आपको फंक्शन मिलेगा। अगर ये क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स है ये वायलेट कर रहा है कोई, तो यहाँ पे इमेज मतलब फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी फंक्शंस के जो टाइप है वो टाइप पे हम आते हैं। जैसे नंबर वन टाइप मैंने आपको क्या बोला था, फंक्शन वन वन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शंस का मतलब क्या है, वन वन फंक्शन का मतलब है अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें जो डोमेन है, डोमेन मान लो A इज कनेक्टेड विथ C, B इज कनेक्टेड टू D। ठीक है, ये वन वन है, मतलब वन एलिमेंट इज कनेक्टेड विथ वन इमेज। ठीक है, अनदर एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड विथ अनदर एलिमेंट। कोई किसी का एलिमेंट को शेयर नहीं कर रहा, मतलब सबका अपना अपना कनेक्शन है, अपना अलग अलग का कनेक्शन है, कोई किसी से कोई शेयर नहीं कर रहा अपना एलिमेंट को, कोई किसी का रेंज को आपस में शेयर नहीं कर रहा, सबका सेपरेट रेंज है, हम उसे ही वन वन बोलेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक और रिलेशन यहाँ पर
बना के दिखाता हूँ और देखेंगे वो रिलेशन जो है फंक्शन है कि नहीं। जैसे कि ये ए से डी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और बी जो है सी से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी ए का जो कनेक्शन है डी वो उसका अपना इंडिविजुअल है, बी का जो कनेक्शन है सी वो भी इंडिविजुअल है, किसी ने अपना इमेज को शेयर नहीं किया, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन में आता है, ठीक है। मतलब every domain has its unique image and domain is मतलब जो इसे हम ऐसे बोलेंगे one domain is connected with one image, another domain is connected, मतलब आप बोल सकते हो वन टू वन, यहां से वन कनेक्शन हुआ है तो वहां से वन कनेक्शन हुआ है, यहां से वन वहां से वन, वन टू वन, ठीक है, अब ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, अब यहां पे दूसरा फंक्शन है, मैं एक और चीज साथ में समझा देता हूं, वो है मैनी वन। अब मैनी वन क्या है? मैनी वन, अब मैनी वन समझने के बाद ना आपको वन टू वन ये जो वन वन फंक्शन है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैनी वन का मतलब क्या है देखो, अभी ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अरे एक मिनट, मेरा लैपटॉप में शायद चार्ज खत्म होने को है। चलो, अब मैनी वन का मतलब है डोमेन से आप मैनी लोगे, ठीक है, लेकिन रेंज से आप वन लोगे। मतलब डोमेन से ए मान लो सी के साथ कनेक्ट है, बी मान लो सी के साथ कनेक्ट है, तो मैनी डोमेन इज कनेक्टेड टू वन रेंज, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। बात समझ में आया? मैनी डोमेन, मैनी डोमेन हैज वन इमेज, ठीक है, इस तरह हम इसे बोलेंगे मैनी डोमेन हैव वन इमेज, मतलब यहां पर मैनी और वन है। आप समझ में आ रहे? अब ये ऐसा भी हो सकता है, ए बी और यहाँ पे सी और डी है, ए से डी कनेक्ट हो रहे हैं, बी से भी डी कनेक्ट हो रहा है, ये भी मैनी वन है, ठीक है। अब देखो मैनी वन का मतलब है डोमेन में काफी सारे एलिमेंट, मतलब उसके इमेज जो है सिंगल हो गए, मतलब यहां से मैनी डोमेन और यूनिक जो है ये सॉरी इमेज जो है वो वन होंगे, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, और यहाँ पे मान लो ए बी सी और डी है, या फिर ए बी डी और मान लो एफ है, ठीक है। अभी कनेक्शन ऐसे कर रहे हैं, मान लो 1 जो है वो कनेक्ट हुआ है ए के साथ, 2 जो है वो डी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, 3 जो है वो भी डी के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं, और 4 जो है वो एफ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि इसके सारे एलिमेंट यूज्ड हो जाने चाहिए। मैंने आपको बोला था कि नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट आउट इन द डोमेन, ठीक है। तो इसमें सारे डोमेन यूज्ड अप होने चाहिए, एवरी डोमेन का इमेज होना जरूरी है, ये पहला बात। अच्छा, दूसरा बात है कि यहाँ पे जो है आप इधर देखो, दो एलिमेंट किसी एक ही इमेज के साथ कनेक्ट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैनी वन। ये मैनी वन का सिचुएशन है, यहाँ पे दो मल्टीपल एलिमेंट का जो कनेक्शन है वो सिंगल एलिमेंट के साथ, वन रेंज के साथ है, इसे इस सिचुएशन को हम बोलते हैं मैनी वन। तो ये मैनी वन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से है। अभी जैसे सपोज यहाँ पर मैं एक वन वन का एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि सपोज 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी और डी। अभी 1 ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, 2 डी के साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 सी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी वन वन फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन है उसमें मौजूद हर एलिमेंट का इमेज देखो एक ही है, सिंगल है, ठीक है। और वन
वन एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ, यहाँ से वन एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कोई ऐसा एलिमेंट मतलब या फिर कोई मल्टीपल एलिमेंट्स किसी सिंगल से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन है, पहले तो आपको ये चेक करना फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है कि नहीं, उसमें आपको दो बातें देखनी होती है। पहला बात की इसके सारे एलिमेंट यूज हुए कि नहीं, दूसरा किसी भी एलिमेंट के मल्टीपल इमेज है कि नहीं। ठीक है, इमेज मल्टीपल नहीं हो सकते बट डोमेन मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे सी यहाँ पे दो डोमेन एक ही इमेज है ये चलेगा, लेकिन एक ही डोमेन दो इमेज है वो नहीं चलेगा। वैसा होने से फिर फंक्शन नहीं है, आप उसे मना कर दोगे। ठीक है, तो ये है वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। एक और फंक्शन मैं आपको बताऊंगा वो है ऑन टू फंक्शन। तीसरा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब डोमेन, और यहां पे हम इसे एक्चुअली बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, अच्छा, अभी डोमेन और कोडोमेन में जब आप रिलेशन फॉर्म करते हो और उस रिलेशन में कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज्ड अप हो जाते हैं, तभी हम उसे बोलते हैं ऑन टू। जैसे वन मान लो टू से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो सी जो है वो वन से कनेक्ट हो रहा है, बी जो है वो थ्री से कनेक्ट हो रहा है। इस तरह आप देखो जो कोडोमेन है वो उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए। इस बार कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। ठीक है, सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स के कोई ना कोई प्री इमेज है, तो हम इसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। पहले तो आप ये देखो फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है कि नहीं कैसे देखा जाता है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, और डोमेन का कोई भी एलिमेंट का मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए। मल्टीपल इमेज मैंने बोला, कोई भी डोमेन का मल्टीपल इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट इमेज होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं यूनिक इमेज। ये दो बातों का ध्यान रखना। तो ये तो दो बात ये फुलफिल कर रहा, मतलब ये फंक्शन है। दूसरा बात, ऑन टू के बारे में बात करें, अगर ये फंक्शन है तो ऑन टू का क्या मतलब है। ऑन टू का मतलब है कि जो कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देते हैं एवरी एलिमेंट in codomain must have is its pre-image in domain। ठीक है, बस अब ऐसे बता दो, मतलब ये तो डोमेन है ना, तो ये जो एलिमेंट्स है कोडोमेन के, वो उनका कनेक्शन डोमेन में जिनके साथ हुआ है ना उनको हम बोलते हैं प्री इमेज। ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज। प्री इमेज हम बोलेंगे इसको। ठीक है, प्री इमेज मतलब कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है जो कनेक्ट हुए उनको बोला जाता है रेंज। ठीक है, जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको बोला जाता है रेंज, रेंज या फिर इमेज। ठीक है, समझना इनको। जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं कोडोमेन के, जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उन्हीं को सिर्फ रेंज बोला जाता है। अगर कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट है, जैसे कि आप पिछले डायग्राम में देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एक एलिमेंट इस रिलेशन में आप देखो इसमें एक एलिमेंट लेफ्ट आउट था, तो ये रेंज नहीं है या इमेज नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे नॉट एन इमेज, ध्यान रखना ये इमेज नहीं है, ये इमेज या रेंज नहीं है, ये रेंज है ए डी और एफ। ठीक है, ये ए डी और एफ ये रेंज या इमेज है, बट बी नहीं है। क्योंकि कोडोमेन तो है, कोडोमेन मतलब वो सेट जहां जिसको हमने जिसमें से हमें रेंज लेने हैं। ठीक है, कोडोमेन उस सेट को बोला जाता है, तो जिस सेट से हम रेंज ले रहे हैं उसे उस पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। और जो जो एलिमेंट यूज हो गए, जो जो एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे है, मतलब वो जिनके जिनके साथ कनेक्ट हुआ है, वही सिर्फ हम उन्हीं को हम इमेज या रेंज बोलेंगे, और जिनके साथ कनेक्ट हुआ है उनको बोला जाता है प्री इमेज। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, ये सारे जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आप क्लियर कर लो, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर एक बात को, ताकि आप सुनते सुनते क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये 1 2 3 हो गए रेंज या प्री इमेज, और यहाँ पे ए बी और सी हो गया
डोमेन भी बोलते हैं और प्री इमेज भी बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो कोडोमेन का हर एलिमेंट जो है वो उनके प्री इमेज होने चाहिए। मैंने बोला एवरी, ध्यान रखना, एवरी मतलब यहां से एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये ऐसा नहीं होगा तभी ऑन टू बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला था ना कि भाई यहाँ डोमेन से एक भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, हर एक का रिलेशन होना चाहिए। ये मैंने बताया था फंक्शंस है कि नहीं ये चेक करने के लिए। अगर डोमेन से कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट हो गया है ना, चार में से मान लो या फिर तीन में से मान लो दो के कनेक्शन बन रहे, तीसरा का कनेक्शन बन ही नहीं रहा, तब तो हम उसे फंक्शन ही कंसीडर नहीं करेंगे। रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन कोडोमेन से अगर कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट रह जाता है तब दिक्कत नहीं है, तब फंक्शन हो सकता है, लेकिन वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होगा बट ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए जरूरी है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट का कनेक्शन डोमेन वाले प्री इमेजेस के साथ हो जाए, बस। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। ओके, यही है ग्रामर इसका बेसिक। तो मैंने आपको हर एक टाइप समझा दिया। एक वन वन फंक्शन देखा हमने, उसके बाद हमने मैनी वन फंक्शन देखा है ना। तो वन वन फंक्शन आपने देख लिया, कंफ्यूज मत होना, मतलब सिंगल डोमेन और उधर से सिंगल इमेज कनेक्शन हो रहा है, और इधर में मल्टीपल डोमेन और मैनी वन की बात करो, मल्टीपल डोमेन और सिंगल रेंज, ये हो गया मैनी वन। ठीक है, और यहां पे हमने देखा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब जो कोडोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अगर यूज्ड अप हो गए, सारे, एक भी नहीं बचना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। बस यही है, इतना आप अपने दिमाग में रखो। एक्सरसाइज मोर और लेस समझ में आ जाएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। तो चलो मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स है, हम इस डायग्राम को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये जो पहला फिगर है, पहले मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन है? इसे हम फंक्शन बोलेंगे, हाँ सर। हाँ। इसे फंक्शन बोलेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद इसे फंक्शन बोलेंगे, ये फंक्शन है, हाँ सर। ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, प्लस किसी भी एलिमेंट का मल्टीपल इमेज नहीं है क्या? किसी भी एलिमेंट का मल्टीपल इमेज नहीं सर। नहीं है, तो ये फंक्शन है। आई होप थर्ड वाला भी फंक्शन है फिर तो, हाँ सर। फोर्थ वाले भी फंक्शन है। अभी आउट ऑफ ऑल द फंक्शंस फाइंड आउट वन वन कौन सा है? सर फर्स्ट वाला। ओके, और है? और नहीं क्यों नहीं है, रीजन क्या है? सर, शायद फोर्थ वाला नहीं, क्योंकि और किसी का भी एलिमेंट का वन इमेज नहीं बन रहा है। सिंगल सिंगल नहीं है यहाँ पे, फोर्थ में नहीं है क्या सिंगल? वन बी से कनेक्ट हुआ है, टू सी से, सबका सिंगल सर सिंगल वो तो कनेक्शन है। ऑन टू है ना। ऑन टू नहीं नहीं, ऑन टू है वो अलग बात है, बट वन वन भी तो है ना। वन वन होने के लिए क्या चाहिए वो देखो ना, वन वन होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए? हम्म, हाँ वन वन हाँ। होने के लिए क्या चाहिए? वन वन होने के लिए चाहिए जो डोमेन है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंगल कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो अपने इमेजेस को शेयर नहीं करेगा। वन एलिमेंट डोमेन से इज कनेक्टेड विद वन रेंज। ठीक है, सिंगल रेंज, तो सिंगल कनेक्शन हो, मतलब इसे हम बोलेंगे सिंगल डोमेन सिंगल रेंज। ठीक है, ऐसा। तो जैसे अभी टू जो है वो सी के साथ कनेक्शन हो रहा है, सी और किसी के साथ कनेक्ट हो नहीं रहा। थ्री जो है ए के साथ कनेक्ट हुआ, ए और किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। फोर जो है डी से कनेक्ट हुआ, डी और किसी से कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये वन वन कनेक्शन है, वन वन। ठीक है, वन वन, वन टू वन कनेक्शन है। समझ में आया अभी? हाँ सर। अभी यहाँ पे जैसे सपोज, अब इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो अगर हम ट्यूशन की बात करें, ठीक है, अभी एक स्टूडेंट जो है एक टीचर के पास पढ़ रहा है, ठीक है, ये दूसरा स्टूडेंट दूसरे टीचर के पास पढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पर ये स्टूडेंट तीसरे टीचर के पास पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देखो दो स्टूडेंट एक ही टीचर के पास पढ़ रहा है। ये हो गया मैनी स्टूडेंट्स इस टीचर के पास है, तो इसे बोलेंगे मैनी वन। और यहाँ पर एक स्टूडेंट का एक ही टीचर है, तो ये वन स्टूडेंट वन टीचर, तो वन वन। अब समझ गया? हाँ सर। ये है कंसेप्ट। तो अब बताओ इसमें से मैनी वन कौन कौन से है?
सर थर्ड और सेकंड। थर्ड और सेकंड। अब बताओ इसमें ऑन टू फंक्शंस कौन कौन से हैं? सर फोर्थ। फोर्थ ऑन टू है हम्म। ना? ये थर्ड वाला ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका सेकंड का वो सिंगल इमेज नहीं है ना। ऑन टू के बारे में मैंने सिंगल डबल इमेज के बारे में नहीं बोला था। अब इधर देखो, ऑन टू के बारे में मैंने बोला था एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन मस्ट हैव इट्स प्री इमेज। मतलब कोडोमेन में जितने सारे एलिमेंट्स आप यहां देख रहे हो सबका प्री इमेज होना चाहिए। मैंने इतना ही बोला, प्री इमेज होनी चाहिए। अब प्री इमेज में किसके दो कनेक्शन है, किसके तीन कनेक्शन है, वो नहीं बोला मैंने। मैंने बोला यहाँ पे तो सारे एलिमेंट कोडोमेन के सारे एलिमेंट यूज्ड हो जाने चाहिए। एक